हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग का ईद बहुत बढ़िया रही हो। तो चलिए अब जरा पढ़ाई की चर्चा कर लेते हैं। जिनको अब तक नहीं पता है कि पीपीएम का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं उन लोग से रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग मेरा सजेशंस वाला वीडियो देखिए। उसमें मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में समझा चुका हूँ और क्या क्वेश्चन आ सकता है अकॉर्डिंग टू मी, मैं उसमें बता चुका हूँ। और इस वीडियो में जो है हम लोग सजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है टॉपिक्स उसको बहुत अच्छा से डिटेल्ड में समझेंगे, जिससे हो सकता है कि आप लोग को एग्जाम में खुद से आप लोग लिख सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि आज का हमारा पहला टॉपिक है मैनेजमेंट। क्या है सर मैनेजमेंट? तो चलिए देखते हैं। मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट सबसे पहले एक प्रोसेस है। इनका मैनेजमेंट मतलब है कि आपका काम पूरा होना चाहिए। इनका मेजर पर्पस रहता है गोल अचीव करना। ओके सर, इफेक्टिवली मतलब क्या है सर और एफिशिएंटली? तो देखिए इफेक्टिवली मतलब है आपका समय से काम पूरा होना चाहिए और एफिशिएंटली मतलब जो है आपका कम से कम खर्च में काम होना चाहिए। ठीक है, इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे कि देखिए ये आपका सेकंड टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितना प्रकार के होते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा है मिडिल लेवल और लास्ट है लोअर लेवल। ठीक है, तो टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं भाई? सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन या प्रेसिडेंट या फिर एमडी। ठीक है, और मिडिल लेवल में आपका परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर आएंगे, आपका सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर आएंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर आएंगे, सब डिपार्टमेंट के मैनेजर लोग आते हैं। क्लियर यहाँ तक? और लोअर लेवल में आपका जो सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, ये लोग आते हैं। क्लियर है? देखिए जैसे कि अगर चेयरमैन कोई पॉलिसी बना है तो ये यहाँ ट्रांसफर होगा और ये जो है फिर यहाँ ट्रांसफर करेंगे और इन लोग जो है ऊपर आपका वर्कर से कैसे काम करवाना है ये लोग बताते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या है? जैसे कि देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। जानते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं? चलिए पहले क्या, एग्जिस्टेंट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट प्रीसपोजेस द एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रिंसिपल नेसेसरी फॉर प्रैक्टिस। अगर आप एक एक्टर है, ठीक है, तो आपके अंदर एक्टिंग स्किल होनी चाहिए। अगर आप डांसर है तो आपको डांसिंग स्टेप आना चाहिए बेसिक से सॉरी। अगर आप सिंगर है तो आपके अंदर सिंगिंग का सुर ताल जो मिलता है बेसिक से, वो जो सिखाया जाता है वो सब आना चाहिए। यहाँ पर उसी को बोला गया एग्जिस्टेंट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। नेक्स्ट है हमारा पर्सनलाइज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड थ्योरीज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन गिविंग राइज टू डिफरेंट स्टाइल ऑफ एप्लीकेशन। देखिए सब लोगों का ना अपना अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का या फिर गाने का या फिर एक्टिंग करने का, तो उसी को यहाँ बोला गया पर्सनलाइज एप्लीकेशन। नेक्स्ट है क्या, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, art lies in creative application of principles which improve with consistent practice, creativity, imagination, innovation and initiative। देखिए ये जो है हमारा आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे कोई भी चीज़ को, आप उतना क्रिएटिव होते जाओगे और चीज़ें आपके लिए बेटर होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट एज ए साइंस। Point 1. Systemized body of knowledge. Science is a systemized body of knowledge consisting of principle and theories based on cause and effect. तो इसका मतलब क्या है? साइंस में एक प्रॉपर थ्योरी दी गई है हर एक चीज को अप्लाई करने के लिए। देखिए जैसे कि सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जितना साइंस के लॉ है सब जो है आपका एक्सपेरिमेंट हुआ है और सब अलग अलग तरीका से ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर वैलिड एंड एप्लीकेबल यूनिवर्सली। देखिए साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। क्लियर है यहाँ तक का? क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।